हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज गौरव सोनी। और अभी तक हमने जो भी राइनोसोरस 3D में सीखा है वो बेसिकली 1D सरफेस पे डिपेंड करता है। वो 1D सरफेसेस है। हमने अभी तक जो सीखा वो कर्व के बारे में सीखा। हम कर्व बनाना सीखे, पॉली कर्व कैसे बनाते हैं, कर्व कैसे बनाते हैं, इंटरपोलेट कर्व कैसे बनाते हैं, और शेप्स कैसे बनाते हैं, पॉलीगॉन्स कैसे बनाते हैं, उनको ट्रिम कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, एक्सप्लोड कैसे करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में सीखा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं 2D सरफेस की तरफ। अब हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि 2D सरफेस कैसे बनाते हैं। अभी तक जो भी हमने सीखा वो 1D का था। जो भी चीजें बनाई वो हमने 1D पर थी, कर्व बनाई है, ठीक है। अब हम सरफेसेस के ऊपर जा रहे हैं कि सरफेस कैसे बनाते हैं, जिसके ऊपर हम मटेरियल डाल सकते हैं। कर्व के ऊपर आप मटेरियल नहीं डाल सकते, आप सरफेस के ऊपर मटेरियल डाल सकते हो। जैसे हमारे पास ये फोन है, फोन की एक ऊपर की सरफेस है, एक नीचे की सरफेस है। ये पूरा पॉली सरफेसेस से बना हुआ एक फोन है, ठीक है, एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करके आज हम सीखेंगे कि 2D सरफेस कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर की सरफेस, नीचे की सरफेस कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2D सरफेस कैसे बनाते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपको यहां दिख रही होगी टॉप व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, फ्रंट व्यू एंड राइट व्यू। एक 2D सरफेस बनाने के लिए ये चारों विंडोज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कर्व के बाद जो टूल आता है वो आता है ये सरफेस। जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है सरफेस फ्रॉम 3 और 4 कॉर्नर पॉइंट्स। ये जो सरफेस बनने वाली है 3 से 4 कॉर्नर पॉइंट के थ्रू बनने वाली है। उसके आगे वाले में पॉइंट टूल पर आप जाएंगे तो यहां पर लिखा है सरफेस फ्रॉम प्लानर कर्व्स। प्लानर कर्व्स मतलब एक क्लोज्ड जो कर्व होती है उसके थ्रू आप सरफेस बना सकते हैं। उसके आगे जैसे हम जाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है सरफेस फ्रॉम नेटवर्क ऑफ कर्व्स। यहां पर ये सारी चीजों का अलग अलग मतलब होता है और अलग अलग यूज है। तो नेटवर्क ऑफ कर्व क्या होती है कि अगर आपने कर्व से एक बड़ा सा, हमने एक तरीके से एक कोई हम चेयर बनाना चाहते हैं और हमने कर्व से उसके लेग की वो दी है, लाइक सिर्फ कर्व से हमने लेग को बनाया है। अब उसके ऊपर हमको लेयरिंग करनी है, उसके ऊपर सरफेस चढ़ानी है, एक तरीके से कपड़ा पहनाना है उसको। तो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे सरफेस फ्रॉम नेटवर्क ऑफ कर्व से। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा लोफ्ट। लोफ्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप 2 सरफेसेस हैं तो उसके बीच में एक सरफेस बनाने के लिए, 2 कर्व्स हैं उसके बीच में एक सरफेस बनाने के लिए आपको लोफ्ट का यूज करना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा सरफेस फ्रॉम 2, 3, 4 एज कर्व्स। जो एज कर्व, अभी आपने पॉइंट देखा, 2, 3, 4 पॉइंट से आप एक सरफेस बना सकते हो। अभी ये यहां पर आप कर्व शेप बना सकते हो। इसके बाद आता है हमारा पैच। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला टूल जो हमारा है वो है सरफेस फ्रॉम 3 और 4 कॉर्नर पॉइंट्स। ये क्या बोल रहा है कि 3 और 4 कॉर्नर पॉइंट्स होने चाहिए आपको एक सरफेस बनाने के लिए। तो जैसे ही हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको कुछ सेटिंग देखने को मिलेगी जहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट कॉर्नर ऑफ सरफेस। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉर्नर सरफेस का लेना है और हम सेकंड कॉर्नर लेने वाले हैं सरफेस का। यहां आप देखेंगे मेरे कर्सर को, तो यहाँ पे आपने एक सेकंड पॉइंट लिया। अब ये थर्ड पॉइंट बोल रहा है लेने के लिए, तो हम कहीं भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ऑर्थो ऑन कर रखा है इसलिए 90 डिग्री में वर्क कर रहा है। हम कैसे भी सरफेस बना सकते हैं। ये हमने ऑर्थो ऑफ कर दिया तो देखिए आप मेरी विंडो पे सरफेस बन के रेडी हो गई। तो हमने 4 पॉइंट लिए, 4 पॉइंट के थ्रू ये सरफेस एक बन गई, करेक्ट। तो इस तरीके से आप 2, 3, 4 पॉइंट के साथ सरफेस बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि 4 पॉइंट हो, आप 3 पॉइंट से भी सरफेस बना सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से सरफेस नहीं बनेगी क्योंकि वो 1D है, करेक्ट। तो इस तरीके से आप 2D सरफेस बना सकते हैं 2, 3, 4 पॉइंट से, ठीक है, 3, 4 पॉइंट से। इसके बाद हम आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्लानर कर्व्स। अब प्लानर कर्व्स के लिए कर्व का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कर्व बनाते हैं। यहाँ एक
क्लोज्ड कर्व बनाते हैं, जैसे हमने ये कर्व बनाई एक, ये हमारे पास एक कर्व का एक ट्रेपेजियम टाइप कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास देख सकते हैं आप, कुछ यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। इसकी हम प्रिंट विड्थ बढ़ा देते हैं जिससे आपको, और प्रिंट विड्थ को ऑन भी कर लेते हैं जिससे आप देख पाएं। प्रिंट डिस्प्ले, यहाँ पर लिखा है स्टेट ऑफ, ऑन कर दिया हमने। अभी ये हमारे पास ये कुछ सर्फ कर्व बन के रेडी हो गई। इसकी विड्थ थोड़ी सी कम करेंगे 1.8, ठीक है। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का एक हमारे पास कर्व से बना हुआ एक बॉक्स रेडी है। इसके बीच में इसको एक सरफेस बनाने के लिए हमें सेकंड टूल का यूज करना पड़ता है, वो है प्लानर कर्व्स। तो जैसे ही हम इस टूल पर क्लिक करेंगे ये बोलेगा सिलेक्ट प्लानर कर्व टू बिल्ड सरफेस। जैसे ही हम ये सिलेक्ट करेंगे और एंटर मारेंगे तो आपकी सरफेस बनके रेडी हो जाएगी। अभी तक ये जो था ये एक हॉलो कर्व थी, करेक्ट। यहाँ के थ्रू आप यहाँ देख सकते हो, करेक्ट। इसको रोटेट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे यहाँ से, तो अभी आप देखेंगे तो ये हमने रोटेट किया 90 डिग्री। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके थ्रू आप देख सकते हैं, इसके थ्रू आप देख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एक कर्व बनाएंगे, जैसे ही हम यहाँ पे एक सरफेस बनाएंगे तो आप इसके थ्रू नहीं देख सकते। तो ये होती है हमारी प्लानर ऑफ कर्व्स। अभी ये एक सिंगल सरफेस पे हमने बनाई थी। और अभी एक चीज और हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एग्जैक्टली एक कर्व है ये, ठीक है, इसको बीच से हॉलो रखना है और इसके साइड में एक बॉर्डर देना है, वो भी सरफेस का, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसका बॉर्डर देने के लिए, जैसे कि ये हॉलो रखना है और ये हमारे पास एक और कर्व मैंने बनाई, इसकी भी हम थिकनेस बढ़ा देते हैं तो आपको इजीली समझ आएगा। अभी देखिए हमारे पास एक कुछ यहाँ पर एक बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर में सिर्फ हमको सरफेस बनानी है, तो हम सेम टूल का यूज करेंगे, प्लानर कर्व्स का। इस टूल पर जाएंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हमारे पास ये लिखा हुआ है फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड नेटवर्क, इन दोनों को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट, सॉरी गाइस, ये हम करेंगे ये वाले टूल का इस्तेमाल और ये हमारे पास सरफेस बनके रेडी हो गई। प्लानर कर्व्स से सरफेस रेडी हो गई। तो इस तरीके से हमारा प्लानर कर्व के थ्रू सरफेस बनाना यूज आता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास एक टूल है जो है सरफेस फ्रॉम नेटवर्क ऑफ कर्व्स। नेटवर्क ऑफ कर्व्स का मतलब ये हो गया, ये हमारे पास एक कर्व का नेटवर्क होना चाहिए प्रॉपर। तो जैसे हम एक कर्व ये बनाई, हमने ये कर्व ये बनाई, एक कर्व हमने 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 ये बनाई, ठीक है। अभी ये हमारे पास बिल्कुल फ्लैट कर्व्स बनी है। अगर आप चाहें इसकी जगह एक इंटरपोलेट कर्व भी बीच में डाल सकते हैं जिससे आपको एक डिफरेंशिएशन पता चलेगा। तो ये दोनों कर्व्स को हम मिला देंगे, ये दोनों कर्व को हमने मिला दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। इन पॉइंट को ऊपर जैसे ही हम करेंगे तो ये एक कर्व बन के रेडी हो गई, करेक्ट। एक ब्रिज टाइप कुछ बन के रेडी हो गया, इसको भी हम ऊपर कर देंगे। तो अभी नेटवर्क ऑफ कर्व के थ्रू हम सरफेस बनाना देखते हैं कैसे बनती है। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हम पहली कर्व, दूसरी कर्व सेलेक्ट करेंगे, थर्ड कर्व, फोर्थ कर्व, फिफ्थ कर्व और सिक्स्थ कर्व, हमने सारी कर्व को सिलेक्ट किया और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास कर्व बन के रेडी हो गई। और ये जो सेटिंग आ रही है इसका मतलब क्या है? सरफेस फ्रॉम नेटवर्क कर्व, इसका मतलब क्या है? एज कर्व, इंटीरियर कर्व, एंगल, लूज पोजीशन, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे पर्सपेक्टिव व्यू में, तो आप ध्यान से देखिए, ये सारी चीजें डिफरेंस होता है इनमें। लूज पार्ट पोजीशन, जैसे हम टेंजेंसी पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ डिफरेंस हो रहा होगा यहाँ। अगर नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही बेसिक सरफेस है इसलिए नहीं हो रहा है, नहीं तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगा,
ठीक है, जैसे हम कोई कॉम्प्लिकेटेड कर्व सरफेस बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये होती है हमारी एक नेटवर्क ऑफ कर्व के थ्रू सरफेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे हमारा आता है लोफ्ट। करेक्ट, लोफ्ट क्या होता है? लोफ्ट भी कुछ सिमिलर तरीके से वर्क करता है। जैसे कि हमारे पास एक कर्व मैंने ये बनाई, एक कर्व मैंने ये बनाई यहां, करेक्ट, और इसी का कॉपी मैं बना लेता हूं। एक कर्व मैंने ये बनाई, सॉरी गाइस, अभी मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूं और इसका जो थोड़ा बहुत ये है इसको चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास यहां दो कर्व रेडी हो गई। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास दो कर्व हैं प्रॉपर, आप पर्सपेक्टिव व्यू में दिख रहा है आपको। इसकी थिकनेस जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो वैसे ही आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये दो कर्व हमारे पास हैं। अब बीच में इसके एक सरफेस बनानी है। जैसे हम ट्विन कर्व यूज करते थे उसमें क्या होता था कि इसके बीच की कर्व बन जाती थी, अभी इसमें बीच की सरफेस बन जाएगी पूरी प्रॉपर। तो जैसे ही हम लोफ्ट पर क्लिक करेंगे आपको ये बोलेगा सिलेक्ट कर्व्स टू लोफ्ट। पहली कर्व सिलेक्ट करेंगे, दूसरी कर्व सिलेक्ट करेंगे और एंटर मार देंगे तो इसके बीच में ये कुछ इस तरीके से एक सरफेस बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी कुछ सेटिंग आई है लोफ्ट ऑप्शंस में, नॉर्मल, लूज, टाइट, स्ट्रेट सेक्शन और ये यूनिफॉर्म। ये सारी सेटिंग आपको एक जब आप कॉम्प्लिकेटेड कोई सरफेस बनाएंगे तो ये बहुत ज्यादा यूज आती है। आगे हम वीडियोस में देखेंगे कि कैसे इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सरफेस बन के रेडी हो गई कर्व के थ्रू, तो इसको कहते हैं लोफ्ट। आप कितनी भी कर्व से लोफ्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक सरफेस हो या एक कर्व हो या दो कर्व हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम आते हैं, यहां पर लिखा हुआ है सरफेस फ्रॉम 2, 3, 4 एज कर्व। 2, 3, 4 कर्व मतलब ये दो कर्व से सरफेस बनाता है, 3 कर्व से सरफेस बनाता है और 4 कर्व से सरफेस बनाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे बनाता है। अब इसको देखने के लिए हमको टॉप व्यू में जाना पड़ेगा। एक हम कर्व बना दिए यहां, एक इससे कनेक्ट करके सरफेस बना दिए यहां, एक इससे कनेक्ट करके सरफेस बना दिए यहां और एक इससे कनेक्ट करके ये सरफेस कर्व बना दिए यहां। सॉरी गाइस, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कर्व और सरफेस में। तो यहां पर हमारे पास कुछ कर्व बन के रेडी हुई हैं, आप देखेंगे। तो अभी इसके बीच में हमको सरफेस बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? तो ये इस पे जाके हम बनाएंगे सिलेक्ट फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, थर्ड कर्व एंड फोर्थ कर्व। ये सरफेस बन के रेडी हो गई। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें सरफेस बना सकते हैं 2, 3, 4 कर्व को लेके। जैसे हमने इसमें सिर्फ 3 चूज करते हैं, हम ये वाली कर लेते हैं और एंटर दबा देते हैं, तब भी ये पूरी बनेगी, जबकि ये इससे ज्वाइंट नहीं है लेकिन ये बनी है। अभी हम 2 से बनाने का ट्राई करते हैं। 2 से कैसे बनती है? ये 2 से सिर्फ एक ट्राइंगल बना, इसने ये क्लोज। ये क्या होता है कि जैसे आप 2 कर्व से बनाएंगे तो ये एक साइड अपने आप क्लोज को सरफेस को क्लोज कर देगा। अब सरफेस ओपन तो नहीं हो सकती 2D कर्व, 2D सरफेस। तो इस तरीके से आप सरफेस बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आते हैं सबसे बढ़िया टूल जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये होता है पैच। पैच के ऑप्शन में आप देखेंगे यहां लिखा है सिलेक्ट कर्व, पॉइंट्स, पॉइंट, क्लाउड्स एंड मैसेज टू फिट सरफेस थ्रू। इसका मतलब आप पॉइंट से भी सरफेस बना सकते हैं, कर्व से भी सरफेस बना सकते हैं, मैसेज से भी सरफेस बना सकते हैं पैच के थ्रू। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक हम बेसिक ये कुछ कर्व बना देते हैं। ये हमने 3 कर्व बनाई। अब हम इन 3 कर्व को आप देख सकते हैं मेरे पर्सपेक्टिव व्यू में, आपको थोड़ा क्लियर समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो और ज्यादा क्लियर समझ आएगा। हम तीनों को पकड़ के एक पैच बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनता है। तो जैसे ही हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे ये ओपन एक पैच बना। क्यों? क्योंकि यहां से जो एजेस थी वो ज्वाइंट नहीं थी। अगर ये ज्वाइंट होती तो ये इसके अंदर बनता। तो कुछ इस तरीके से इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। पहली चीज, सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये हम ज्वाइन करेंगे
ये हमने ज्वाइन कर दिया। एक और कर्व की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, एक कर्व और बनाई हमने, इसको हम कर देंगे 2.5। सारी चीजें हमने की 2.5। ठीक है, हमारे पास ये बन के रेडी हो गई। अभी हम क्या करेंगे कि इसके बीच में एक पैच बनाएंगे। तो ये हमारे पास पैच बन गया। ये भी सरफेस की तरह बनता है, लेकिन अभी ये सरफेस की तरह बना, देखा आपने, इस तरीके से बन गया। अभी पैच जो वर्क आता है वो बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जब आपको सरफेस बनानी हो उसमें यूज आता है। चलिए वो बना के मैं आपको इंटरपोलेट कर्व से बनाता हूं कि वो आपको कैसे यूज आएगा। तो हम इंटरपोलेट कर्व बनाते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास एक कर्व हो गई। दूसरी कर्व हम बनाते हैं यहां, ठीक है, ये हम मूव कर देते हैं यहाँ। अब इसकी कर्व को पकड़ते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं और इससे ज्वाइन कर देते हैं इसको। ये थोड़ा सा गलत हो गया गाइस, इसको हम मूव करेंगे। ये हमारे पास एक कर्व बन के रेडी हुई। अभी हम इसको भी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा ज्वाइन हो गया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एक कर्व्स कुछ बनी हुई हैं, ठीक है। अभी हम इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे जिससे आपको क्लियर समझ आएगा। अब इसके बीच में हमको पैच बनाना है, तो कुछ इस तरीके से हमारा पैच बनके रेडी होगा। अब ये इस तरीके से क्यों रेडी हुआ, क्योंकि ये क्लोज नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड बना दी। थोड़ा सा इजी बनाते हैं जिससे आपको बेटर समझ आए। हमेशा आप एक ध्यान रखें कि पैच जब तक क्लोज नहीं होगा, जब तक वो बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए पैच को क्लोज करने की। अभी इसको मूव करना है हमको और इनके बीच में कर्व बनाने की कोशिश करनी है। एक कर्व हम यहाँ बनाएंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, करेक्ट। ये ज्वाइन हो गया। अभी इसको सेट पीटी करेंगे तो ये एक साइड सेट पीटी क्या होता है गाइस, ये सेट पीटी एक चीज ये है कि आपको किसी एक्सिस पर कर्व को अलाइन करना हो, सरफेसेस को अलाइन करना हो, किसी भी सॉलिड को अलाइन करना हो, ये पूरा 2D सरफेस बना देता है, 2D कर्व में इसको चिपका देता है। तो अभी ये किस एक्सिस पर है, ये हमारा है Z एक्सिस पर, ठीक है। तो Z एक्सिस पर हमको इसको क्लियर करना है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे तो ये Z एक्सिस पर हमारा क्लियर हो जाएगा। ये नो नो नो, Z एक्सिस पर नहीं, ये हमको करना पड़ेगा X एक्सिस पर क्लियर। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया। अभी देखिए ये प्रॉपर इस तरीके से हमारे पास बनके रेडी हो गया, ठीक है। अभी एक और कर्व की रिक्वायरमेंट है यहाँ, तो हम एक और कर्व बनाने की कोशिश करेंगे। इंटरपोलेट कर्व ही बना लेते हैं। ये हम बनाएंगे, ये और ये हमारे पास इसका एंड पॉइंट ये, ठीक है। अभी इसको वापस से सेट पीटी करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर ही। ये हमारे पास बनके रेडी हो गया। अभी इस पॉइंट को हमें मूव करना पड़ेगा, इस पॉइंट से मैच करना पड़ेगा, करेक्ट। अभी हम ये कर देंगे सारे ज्वाइन। अभी इसके बीच में हमको कर्व बनानी है, तो कैसे बनेगी देखते हैं। पैच बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें भी मुझे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना, ये बहुत ही अच्छा इस तरीके से आप एक सरफेस बना सकते हैं कर्व के थ्रू, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से 2D सरफेसेस बनती हैं कर्व के थ्रू, पॉइंट के थ्रू। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप किसी भी 2D या 3D ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। कभी आपको सरफेस की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि 2D सरफेसेस कैसे बनती हैं, ठीक है। तो अगर आपको 2D सरफेसेस बनाना आसान लग रहा होगा, अगर आप प्रैक्टिस के साथ कर रहे होंगे, मैं यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस के साथ करें, एक साइड वीडियो चलाएं और एक साइड प्रैक्टिस करें, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजीली समझ आएगा
कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनाएं। मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूं कि आप कॉम्प्लिकेटेड बना पाए, ठीक है। हम कॉम्प्लिकेटेड भी बनाएंगे, लेकिन पहले बहुत बेसिक हमको बताना पड़ेगा, तभी हम सरफेसेस या जो भी चीजें हैं कॉम्प्लिकेटेड सीख पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर करें। जो राइनोसॉरस सीखना चाहता है उसको शेयर करें। और भी हम वीडियोस बनाएंगे इस चैनल के ऊपर, सारे टूल की आएगी, कीशॉट की आएगी, सारी चीज़ों की आएगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।